नमस्कार सभी को। मैं श्रीमती पूजा पाठक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा से कक्षा 12वीं के अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो बच्चों, त्रिकोणमिति फलन तो आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा ही है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसकी परिभाषा है, हम जानते हैं कि फलन f सच दैट x टेंड्स टू y का प्रतिलोम फलन तभी संभव है जब फलन f एक एकी आच्छादक फलन हो। तब क्या होगा? fx बराबर y बार एवरी x इज एलिमेंट ऑफ x एंड y इज एलिमेंट ऑफ y। तब यदि हम x बराबर f को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? f इनवर्स y। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि f इनवर्स f का प्रतिलोम फलन है। मतलब उसको पक्षांतर किया जा रहा है तो क्या हो रहा है? वो प्रतिलोम फलन प्राप्त हो रहा है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण के जैसे समझते हैं। समीकरण साइन थीटा बराबर x पर हम विचार करते हैं। इसका अर्थ यह है कि दिया हुआ कोण, क्या कोण दिया है? थीटा की ज्या का मान x है। साइन थीटा इज इक्वल टू x है, उसका मतलब हो गया, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि थीटा एक ऐसा कोण है जिसके ज्या का मान x है। इसे सांकेतिक रूप में हम लोग किस प्रकार दर्शा सकते हैं? कोण को हम साइन इनवर्स x लिखते हैं। इस प्रकार क्या हो जाएगा? थीटा बराबर साइन इनवर्स x। अब यदि साइन थीटा बराबर x है, जहाँ पे साइन इनवर्स x एक ऐसा कोण है जिसकी ज्या का मान x है, अर्थात हम इसे थीटा का मान साइन इनवर्स x रखने पे तो साइन इंटू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x बराबर क्या आएगा? x। ये हमारा सूत्र भी काम करेगा। तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं? साइन इनवर्स x को ज्या प्रतिलोम x पढ़ते हैं। ठीक है। अब ऊपर दिए उदाहरण से हमको परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है? x होता है, या x की जगह में हम थीटा अगर रखते हैं तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर भी क्या होता है? थीटा होता है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर x है। तो अगर इसको देखें हम तो क्या दोनों पक्षों में अगर साइन इनवर्स x लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का मान क्या है? थीटा है, इसलिए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर भी क्या होगा? थीटा होगा। ठीक इसी प्रकार हम कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x और सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x को भी परिभाषित कर सकते हैं। ये सारे त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। आइए हम अब इसकी परिभाषा में आते हैं। अतः बोल सकते हैं वे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। ठीक है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। यदि कॉस थीटा बराबर y दिया है तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स y होगा। अब इसे अगर हम अंकित रूप में लिखना चाहें, ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग को क्या मिलता है? जैसे कॉस π/6 बराबर क्या होता है? √3/2 होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस को अगर ट्रांसफर करेंगे तो π/6 बराबर कॉस इनवर्स √3/2 हो जाएगा। अब आते हैं हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान पर, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। अगर कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 है तथा कॉस -30 डिग्री बराबर भी क्या है? √3/2 है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि कॉस +-30 डिग्री बराबर √3/2 है। ठीक है। अर्थात इसे अगर हम लोग इनवर्स फंक्शन के रूप में लिखना चाहें तो कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू +-30 डिग्री होगा। फिर भी कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान कितना होगा? 30 डिग्री होगा। हम देखते हैं कि मुख्य मान और व्यापक मान किस तरह से निकाला जाता है। उदाहरण के थ्रू देखते हैं। निम्न के मुख्य मान तथा व्यापक मान निकालिए। जैसे क्वेश्चन एक दिया है कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है।
तो इसका मुख्य मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 11th में भी पढ़ा है आप लोगों ने। तो मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स 1/2 बराबर क्या है, थीटा है। हम प्रतिलोम फलन पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस कॉस को ट्रांसफर करेंगे इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये 1/2 जो है वो कॉस के किस एंगल का, किस कोण का मान है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा बराबर 1/2 जो है वो कितना है, 60 डिग्री का, और 60 डिग्री मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि ये जो 1/2 है वो क्या है, धनात्मक है। तो 1/2 क्योंकि क्या है, धनात्मक है, इसलिए जो π/3 का अंतराल क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2 में होगा। क्यों होगा, एक्चुअल में जो कॉस का अंतराल होता है वो -π/2 टू π/2 होता है, ठीक है ना। लेकिन माइनस मतलब ऋणात्मक हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ये धनात्मक दिया है, इसलिए 0 से लेके π/2 में होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं अतः कॉस इनवर्स 1/2 जो हमारा क्वेश्चन है उसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ से बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, π/3। मेन वैल्यू मतलब मुख्य मान ये हमको चाहिए कितना है, π/3 है। तथा व्यापक मान के लिए हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स 1/2 का व्यापक मान आपको मालूम है, आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, क्या होता है व्यापक हल, 2n प्लस माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, 2n प्लस माइनस अल्फा की जगह में क्या है, π/3, तो π/3 होगा, ठीक है, क्या समझ में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे दिया है सेकंड क्वेश्चन, tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। मान लेते हैं, हम क्या मानते हैं, tan को ट्रांसफर किया तो tan थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, -1 है, ऋणात्मक है, इसलिए इसका मान कहाँ से स्टार्ट होगा, -π/2 से लेके ऋणात्मक मान कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, समझ में आया। अब इसके बाद क्या करते हैं, tan का मान -1 क्या होगा, -π/4 होगा, क्योंकि ठीक है ना। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया। -1 किसके लिए वैल्यू होता है, यहाँ पे देखेंगे कि 10 में -1 वैल्यू किसके लिए होता है, 1π/4। तो अब यहाँ पे 10 को देखें तो tan इनवर्स -1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, मुख्य मान इसका -π/4, ठीक है। तथा व्यापक मान tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू क्या होता है, n माइनस प्लस अल्फा होता है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा इसका n π-π/4, ठीक है। अब इन सूत्रों को हमें ध्यानपूर्वक देखना है, अपनी कॉपी में लिखना है और साथ में याद भी करना है। बहुत जरूरी सूत्र है, रूपांतरण गुण को प्रदर्शित करते हैं ये सूत्र। जैसे साइन इनवर्स x है, अगर इसे हमें कॉस इनवर्स के रूप में, टेन इनवर्स के रूप में या कॉट इनवर्स के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, तो साइन इनवर्स का रूपांतरण हो जाएगा। अगर हमें इसे कॉस इनवर्स के रूप में लिखना है, कॉस इनवर्स √1 - x²। अगर इसे टेन के रूप में लिखना है तो टेन इनवर्स x अपॉन √1 - x²। कॉट के रूप में कॉट इनवर्स √1 - x² अपॉन x होता है। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स को भी साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में परिवर्तित किया जा सकता है, और टेन इनवर्स को भी साइन, कॉस, कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये सूत्र दिए हुए हैं, इन्हें आप सभी ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। अब अगर इनके व्युत्क्रम गुण में आते हैं तो साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, कोसेक इनवर्स x। मतलब सिर्फ थीटा की जगह में जो वैल्यू देता है उसको बस पलट देते हैं। इसी प्रकार से अगर साइन इनवर्स x होगा तो वो कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। कॉस इनवर्स 1/x होगा तो वो सेक इनवर्स x हो जाएगा। कॉस इनवर्स x होगा तो वो सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। टेन इनवर्स 1/x है तो वो कॉट इनवर्स x हो जाएगा, और टेन इनवर्स x है तो वो कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा। ये और भी सूत्र हैं। साइन इनवर्स -x बराबर क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं उसको। साइन कॉस इनवर्स -x को पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखते हैं, और टेन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। सेक इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। और इसी प्रकार से ये सूत्र हैं। इसी प्रकार और भी इनमें सूत्र दिए हुए हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू π/2 वाले, साथ ही ये टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, इस टाइप के साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है ये।
ये सारे ही सूत्र आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखकर याद करना है। इस पर आधारित प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे।